हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोग ने हमारे फिफ्थ चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। आज का जो वीडियो यहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे 5.3 एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग कुछ नए टर्म सीखने वाले, बहुत ही अच्छी चीजें सीखने वाले हैं। उनका इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने में करना है, वो क्वेश्चन देखकर हम उसे समझ लेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को और इनके ऊपर बेस अगर क्वेश्चन आप लोग को समझने हैं तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैंने सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया तो 97_मंसूरी पे जाकर आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। कि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता, तो सिंपली आपके डाउट मेरे साथ वहां पर शेयर करें, मैं आपका डाउट वहां पर क्लियर कर दूंगा। तो स्टार्ट करता आज का वीडियो। तो आज का वीडियो आपके फिफ्थ चैप्टर यानी कि वेक्टर के ऊपर बेस्ड है, जहां पे लेक्चर नंबर 3 चल रहा है, एक्सरसाइज नंबर 5.3, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक चल रहा है। ठीक है, टॉपिक्स यहां पर मैंने आप लोगों के सामने लेके, जिसमें पहला पढ़ना है अपने को प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट का भी छोटा सा एक क्वेश्चन है, जो पहला ही क्वेश्चन है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा समझा दूंगा। उसके बाद प्रोजेक्शन पढ़ना है, किस तरीके से प्रोजेक्ट करके हम लोग को बाकी चीजें समझनी होती है। डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ना है, और डायरेक्शन रेशोज पढ़ना है, DRS। इसको बोलेंगे DCS और इसको DRS बोलेंगे। देखो, डायरेक्शन एंगल DAS बोल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को DCS बोल सकते हैं, और डायरेक्शन रेशोज को शॉर्ट में DRS, शॉर्ट मतलब शॉर्ट फॉर्म में DRS यानी डायरेक्शन रेशोज, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वही करने वाला हूँ। आगे चलते स्टार्ट करता हूं मैं। पहला, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स मतलब क्या? अब वेक्टर्स का कुछ तो भी दिया, उनको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B इज डिनोटेड बाय वेक्टर A डॉट वेक्टर B। इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट इसको बोला जाता है। स्केलर प्रोडक्ट को अपन डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखना। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये आप लोग के दिमाग में सही चल रहा है दोस्तों? ठीक है। अब उसके बाद वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू व्हाट? मॉडुलस के अंदर वेक्टर A, मॉडुलस के अंदर वेक्टर B मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। अब cos थीटा क्या है? cos थीटा इज एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स। मान लेते हैं एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का जो एंगल होगा, उसे बोलेंगे वो थीटा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट अपन यहां से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें मॉडुलस ऑफ A निकालना पड़ेगा, फिर मॉडुलस ऑफ B निकालना पड़ेगा, और cos थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल के हम लोग यहाँ पे पुट करना होगा। और हम लोग इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं? हमारा क्या निकाल सकते हैं दोस्तों? हमारा डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सिंपल है। डायरेक्टली एक भी मेथड है, एक और मेथड है जो आप लोग डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड आउट कर सकते हो, मैं आप लोग को समझाने वाला नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पर आगे बढ़ते हैं। वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज रियल नंबर दैट इज स्केलर। अगर दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट में, तो आप लोग को रियल नंबर मिलेगा। मतलब I J K के टर्म में कुछ भी नहीं मिलने वाला, वो एक एग्जैक्टली एक वैल्यू मिलने वाली, जैसे 7 8 9 10 -13 -12, कुछ भी एक रियल वैल्यू मिलेगी। आप लोग को ध्यान में रखना। ठीक है। अब इट इज ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट, जैसे मैंने पहले बता दिया आप लोग को, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। एंड इस वैल्यू स्केलर, दस नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। इसकी वैल्यू क्या होती है? स्केलर होती है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। वेयरएज एक वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है, वहां पे उसकी वैल्यू वेक्टर फॉर्म में मिलती है, यानी कि I J K के फॉर्मेट में मिलेगी, इसलिए उसे बोलते हैं अपना वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर किसी भी चीज को, इसमें बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। जैसे देखो यहाँ पर वेक्टर A डॉट ब्रैकेट के अंदर B, वेक्टर B प्लस वेक्टर C है, तो इसे कुछ इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है वैसा। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब यहां पर एक और चीज दी हुई है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B। मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन से क्या हो सकता है? कम या फिर इक्वल हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है दोस्तों, थीटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, थीटा ही हम लोग ने वहां पर गायब कर दिया, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम कॉचीज शॉर्टेनर इक्वेशन से ये चीज मिलती है। अब कॉचीज शॉर्टेनर इक्वेशन आप लोग पढ़ेंगे 11th मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ने वाली सारी चीजें फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोग के बोलते नहीं कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसको समझाकर भी मतलब नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करने का? बस ये फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। cos थीटा को उधर पर रखो, इन दोनों को उठा के नीचे लेके आ जाओ। तो वही किया, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड के अंदर वेक्टर B मल्टीप्लाई मॉड के अंदर वेक्टर A और B, इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, अब आगे चलते हैं। अभी कुछ चीजें दी हुई, जब थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? 0 से π/2 के बीच में मिलेगी, तो ये हमेशा पॉजिटिव मिलता है। π/2 मिलेगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। मतलब क्या? दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर्स क्या अगर परपेंडिकुलर है, सेकंड वाले का बता रहा हूं दोस्तों, मतलब क्या वहां पे 90 डिग्री है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 होगा ऑब्वियस। तो परपेंडिकुलर वेक्टर रहेंगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, वो क्या हो जाता है? 0। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए वेक्टर A डॉट वेक्टर B हमेशा 0 होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन को अपन ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वाली प्रॉपर्टी। और पैरेलल लाइन में क्या होता है? पैरेलल लाइन में क्या होता है? एक वेक्टर दूसरे वेक्टर क्या होता है? स्केलर मल्टीपल होता है। अब वो मैं आपको समझा चुका हूं पहले भी वीडियो में, लेकिन फिर भी आज भी अपन वापस इसको देखेंगे। अब इन परपेंडिकुलर स्केलर पर्टिकुलर स्केलर I J के वेक्टर्स आर I इंटू I क्या हो जाएगा? 1, J इंटू J मिल गया तो क्या हो जाएगा? 1, और K इंटू K क्या मिल जाएगा? 1।
वेरस आई इंटू जे मिलेगा तो क्या मिलेगा दोस्तों, आई इंटू जे की वैल्यू होती है दोस्तों 0, जे इंटू के 0, के इंटू आई 0, मतलब जितने भी उल्टे फुलटे वाले रहेंगे वो 0 होगा और सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। अब यहां पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, इसे देखो यहां पर 1 a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये मेरा एक वेक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे, किससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब डॉट प्रोडक्ट करना है दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, किससे, b1i प्लस b1j प्लस b1i b2j प्लस b3k, इस तरीके से मुझे क्या करना है, इन लोगों को डॉट प्रोडक्ट लेना। जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा ना दोस्तों, तो यहां पर कुछ ऐसा होगा, क्या होगा, देखो ध्यान देना, ये कुछ ऐसा होने वाला है, A1 सबसे पहले इस ब्रैकेट के पास जाएगा, A2 उस पूरे ब्रैकेट के पास जाएगा, A3 पूरे ब्रैकेट के पास जाएगा, तो A1 इंटू B1, ठीक है, और क्या मिलेगा, I डॉट I, समझ में आ गया। उसके बाद A1 इंटू B2 I डॉट J, उसके बाद A1 इंटू B3 I डॉट K, क्लियर हो गया यहां तक, आगे बढ़ते हैं, प्लस उसके बाद A2 निकलेगा, A2 जाएगा B1 के पास, A2 B1 J डॉट I, उसके बाद A2 जाएगा किसके पास, B2 के पास, इधर पे क्या है, J डॉट J, ठीक है, उसके बाद जाएगा A2 किसके पास, B3 के पास, वहां पे क्या जाएगा दोस्तों, J डॉट K, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर A3 को निकालेंगे, A3 जाएगा मेरा किसके पास, B1 के पास, तो A3 B1 यहां पर क्या जाएगा, K डॉट I हो जाएगा, उसी के साथ साथ A3 मेरा जाएगा किसके पास, B2 के पास, यहां पर क्या है J, यहां पर क्या है J, ओके सही चल रहा है, यहां पर K है दोस्तों, याद ध्यान रखना, यहां पर K है और यहां पर J है। उसके बाद A3 जाएगा मेरे किसके पास, B3 के पास, यहां पर भी K है और यहां पर भी K है, ठीक है, यहां तक क्लियर दोस्तों। अब आप लोग को मेरे को कुछ बताना था, तो बस यहां पर आप लोग को सॉल्यूशन मिलने वाला है, देखो कैसे, कुछ इस तरीके से मिलेगा, ध्यान देना, यहां पर मिल जाएगा अपने को, देखो गौर करेंगे तो देखो यहाँ पर A1 डॉट A1 B1 I डॉट I की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे A1 B1, इसकी वैल्यू देखो I डॉट J मैंने क्या बताया, 0 होता है, तो जो अलग अलग होते हैं ये 0 हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे आते हैं A2 B2, और सिमिलरली लास्ट में जाएंगे ये सब कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A3 B3, मतलब बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, गेटिंग, तो ये मुझे मिल गया A वेक्टर A डॉट वेक्टर B। तो बहुत ईजी होता है डॉट प्रोडक्ट निकालना, बहुत ही सिंपल होता है, कुछ इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। अब आप लोगों को पता है डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत ही सिंपल होता है। अब इसका एंगल कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों को पता है एंगल मतलब क्या, आप लोगों को मैंने जस्ट समझाया था, एंगल A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड के अंदर A डॉट B। अब A डॉट B की वैल्यू अपन ने क्या निकाली दोस्तों, ये A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन में क्या दोस्तों, मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B। मॉड ऑफ A यानी कैसे निकालेंगे आप लोगों को पता है, स्क्वायर रूट निकालना होता है, किसका, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और मल्टीप्लाई पे B, इधर पे B का निकालना है तो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आप लोग का cos थीटा आप लोग को मिल जाएगा। बहुत सिंपल होता है दोस्तों डॉट प्रोडक्ट करना। दिक्कत आती है आप लोगों को किसमें, क्रॉस प्रोडक्ट में, तो वो भी हम लोग करेंगे, लेकिन आज के लिए सिर्फ डॉट प्रोडक्ट को प्रॉपरली समझना है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखना आप लोग को प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, मान लेते हैं दो वेक्टर से, एक वेक्टर है मेरा नीचे वाला, एक दूसरा वेक्टर है ऊपर वाला। नीचे वाले वेक्टर को मैं A बोलता हूं, ऊपर वाले वेक्टर को मैं B बोलता हूं। अब इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब उसको मैं नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा हूं। प्रोजेक्ट दो डायरेक्शन में होता है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन जो होगा, अब मान लेते हैं ये थीटा है, तो ये थीटा का जो एडजेसेंट होता है वो कॉस होता है, और वो जो वर्टिकल होता है साइन होता है। तो ये जगह मॉड के अंदर B cos थीटा, और ये जगह मॉड के अंदर B sin थीटा। हमें मतलब किससे, इससे मतलब है। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको रीड करते हैं। PQ and PR represent the vector A and B with same initial point P. If M is the foot of a perpendicular from R to the line containing PQ, then PS is called, PS यानी कि क्या, P और इसको S यानी कि स्केलर, तो PS is called scalar projection of B on A. B का स्केलर प्रोजेक्शन A के ऊपर दिखाया जाएगा। अब कुछ इस तरीके दिखाया जाएगा, B on A, we can think of it as a shadow of B and A। क्या बोल सकते हैं, B का A के ऊपर जो शैडो होगा वो बताया जा सकता है व्हेन सम इज ओवर हीट, इस तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन यहां पर स्केलर प्रोजेक्शन निकालना कैसा है, तो स्केलर प्रोजेक्शन B on A इज गिवन बाय, कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, B cos थीटा। क्या है वो, B cos थीटा है कि नहीं, मैंने आप लोगों को समझाई है। अब B cos थीटा को यहां पर मैं क्या, किस चीज को एडजस्ट करूंगा, मॉडुलस ऑफ A को एडजस्ट करूंगा, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब ये जो होता है मेरा क्या होता है, ये होता है मेरा A डॉट B, तो यहां पर मैं लिखा वेक्टर A डॉट वेक्टर B, और अपॉन में क्या बच गया, मॉडुलस ऑफ A। तो ये हो गया स्केलर प्रोजेक्शन। अब वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना होगा तो क्या करेंगे अपन, यूनिट वेक्टर डाल देंगे। एक सिंपल सा आप लोग को यूनिट वेक्टर डालना है, तो यहां पर मैंने एक यूनिट वेक्टर डाल दिया।
मतलब स्केलर प्रोजेक्शन को अगर अपन यूनिट वेक्टर दे देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेक्टर प्रोजेक्शन में। और जहां पे हमारा यूनिट वेक्टर आप लोग को मैंने पहले बताया कैसे निकाला जाता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है, कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। तो यहाँ पर मैंने बस पुट किया और सॉल्यूशन निकाला, देखो कैसे, यहाँ पर मैंने बस वेक्टर पोजीशन में ये वैल्यू पुट करी, यहाँ पे डाला, और उसके बाद देखो ये हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड में ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेक्टर ए। कुछ इस तरीके से आप लोग को आंसर मिल जाएगा। सिंपल है दोस्तों, कुछ भी नहीं इन सारी चीजों में। और यहाँ पे कुछ और चीजें जैसे डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन एंगल्स कैसे निकालने हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज जो डायरेक्शन एंगल जो होता है ना दोस्तों, कोई भी वेक्टर आप लोग ने पकड़ा हुआ है एक स्पेस के अंदर, मान लेते हैं ये यहाँ पर एक एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, तो स्पेस में लाइन कुछ इस तरीके से टेढ़ी होकर जाएगी, सीधी नहीं जाएगी, तो टेढ़ी होकर जा रही है दोस्तों, ध्यान देना यहाँ पर। अब उस लाइन का कुछ तो भी वैल्यूज होगा, हर एक डायरेक्शन मतलब हर एक एक्सिस के साथ कुछ तो भी एंगल होगा। तो उन एंगल्स के ऊपर ध्यान देंगे तो मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस जो एंगल है वो अल्फा है, वाई एक्सिस जो एंगल है वो बीटा है, और जेड से जो एंगल है वो गामा है। तो इन अल्फा बीटा गामा को बोलेंगे डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, कॉस अल्फा होगा डायरेक्शन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा क्या होगा डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, कोसाइंस हो जाएंगे, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस मिल गया, तो उसको निकालना कैसे होता है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना तो कुछ इस तरीके से, ए आई देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से निकाला जाएगा, a1 अपॉन मॉड ऑफ ए, ये याद रखना, a1 अपॉन मॉड ऑफ ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से इसको भी याद रख सकते हैं आप लोग, a1 अपॉन मॉड ऑफ ए, a2 अपॉन मॉड ऑफ ए, और a3 अपॉन मॉड ऑफ ए, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। मॉड ऑफ ए कुछ इस तरीके से निकाला जाएगा, कैसे, आपको पहले बताया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस, ठीक है, a3 का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आप लोग मॉड ऑफ ए निकाल सकते हो। बस यहाँ पे पुट करना और आंसर निकालना। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 2 and 3 and 4, अब तीन वैल्यूज मिलके कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तीनों को ऐड करो, स्क्वायर करके ऐड कर देता है। बेस है, बेस को एक बार लिखा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अब इसको मैं इस साइड लेके जाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड में a1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको रिप्लेस करूंगा इसके साथ, इसको रिप्लेस करके कैंसिल कैंसिल बच गया 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होती है 1। आपको दिमाग में क्या रखना है, ये रखना, ये रखना, ये रखना और ये रखना, ठीक है। बाकी सब तो आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आ ही गया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब आगे बढ़ता है, अब डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियोज को डिनोट किया जाता है ए बी सी के साथ, तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज मेरे पास है ए बी सी। अब आप लोगों को पता है डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन के बीच का एक रिलेशन होता है, a इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स l, b इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स m एंड c इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स n, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। लैम्बडा इज स्केलर, कोई भी स्केलर मल्टीपल होगा। अब लैम्बडा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस 1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ऐसे कैलकुलेट करता है। ये एक मेथड है आप लोग के सामने मैंने लिखा हुआ है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कैसे सॉल्व किया हुआ है। अब समझ लो मुझे दिया हुआ है मेरे को l चाहिए, l मेरे पास मेरे को l चाहिए या फिर a चाहिए, कुछ भी चाहिए। मुझे मान लो ये रिलेशन पता है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे a समझ डायरेक्शन कोसाइन मेरे पास अवेलेबल है, लैम्बडा मेरे पास मैं फाइंड आउट कर सकता हूं या फिर दिया होगा, तो मेरे को l अपॉन लैम्बडा करके मैं क्या निकाल सकता हूं, डायरेक्शन रेशियोज निकाल, मतलब ये डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकता हूं। a की वैल्यू निकाल सकता हूं, b की वैल्यू निकाल सकता हूं, c की वैल्यू निकाल सकता हूं। ये कुछ थे बेसिक चीजें जो आप लोग कर सकते हैं। कैसे, लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस पे पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस l अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसी तरीके से बाकी भी चीजों को लेके आप लोग ये हो जाएगा m अपॉन प्लस माइनस m अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये भी उसी तरीके से कुछ तो भी हो जाएगा। तो आप लोग को मेरे हिसाब से बेसिक चीजें क्लियर हो गई रहेंगी। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। अब यहाँ पर आप लोग को पहले ही क्वेश्चन में एक नई चीज देखने मिल रही है जिसको बोलते हैं अपन क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन कैसे करना है उसको समझता है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड द टू यूनिट वेक्टर्स ईच ऑफ विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ u एंड v। ठीक है, दो यूनिट वेक्टर निकालने हैं जो क्या होंगे, इन दोनों को परपेंडिकुलर होंगे। अब दो परपेंडिकुलर है और यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का केस जो होता है यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने वाला क्रॉस प्रोडक्ट का फंडा होता है। अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो वो मैं आप लोग को सिखाता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट होता है, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट वैसा नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे उसे कैसे करना है। u क्रॉस v पहले निकाल लेते हैं। हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो u क्रॉस v निकाल लेते हैं, जिससे हम लोग को एक वेक्टर मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। अब इन लोग को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या, i j के, तो यहाँ पे लिखो i j k। अब पहला कौन सा वेक्टर है, u, तो u के कोएफिशिएंट्स लिख लो 2 1 -2, और ये कौन है यहाँ पर 1 2 -2। सही है यहाँ तक। अब आप लोग को पता है ये मॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब ये क्या हो गया आप लोग का, ये हो गया डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, i को पकड़ा -2 इंटू माइनस, और 2 1 2 2 4 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आता माइनस j। अब ये पकड़ा तो ये हो जाएगा -2 2 -4, यहाँ पे हो जाएगा +2।
के को मल्टीप्लाई करेंगे, के को यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे 2 टू द 4, 4 माइनस 1, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, सही है। ओके, अब क्या होगा, देखो -2 + 4 हो जाएगा दोस्तों 2i, ठीक है। अब -4 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना, -4 + 2 हो जाएगा 2, और 2 और -2 कितना हो जाएगा, +2j हो जाएगा, और लास्ट में बच जाएगा आपका 3k। ये आ गया आप लोग का u क्रॉस v, ठीक है। अब ये आ गया u क्रॉस v। अब मैं इसको अज्यूम करता ये मेरा a है, थोड़ी देर के लिए a पकड़ लेता हूं इसको, ठीक है। अब ये a वेक्टर पकड़ता हूं इसको, चलेगा यहां तक। अब आप लोग को पता है कि अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर, तो मैंने आप लोग को बताया कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। वो निकाला जाता है a बार अपॉन a कैप। a कैप निकाला जाता है आप लोग का कुछ इस तरीके से, देखो ढूंढते हैं अपन फटाफट से, कहाँ लिखवाए, देखो यहाँ पर a बार अपॉन मॉड ऑफ a। तो यहाँ पर अपने को सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए, a बार अपॉन मॉड ऑफ a, a बार अपॉन मॉड ऑफ a। हमारे पास a बार अवेलेबल, ठीक है। हम लोग क्या चाहिए, मॉड ऑफ a। तो मॉड ऑफ a हमें निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, मॉड मतलब मॉड के अंदर क्या डालना पड़ेगा, u क्रॉस v को डालना पड़ेगा। मॉड मतलब क्या था, सिंपली जितने भी कोएफिशिएंट का उसका स्क्वायर करके ऐड करना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 + 4 + 9, ठीक है। 4 + 4 8, 8 + 9 कितना हो जाएगा, 17, सही है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, रूट में 17, ये मिल गया मुझे ये। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, हम लोग को यहाँ पर दो वैल्यूज मिलेंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। क्या मिलेगा, एक प्लस में और एक माइनस में, यहाँ पे डाल देंगे सिंपली। तो हम लोग को मिलेगा क्या, यूनिट वेक्टर कुछ इस तरीके से मिलेगा, a प्लस माइनस डाल के रखता हूँ 2y + 2j + 3k, और नीचे क्या मिल जाएगा, रूट के अंदर 17, उसको सेपरेट कर दूंगा, तो प्लस माइनस 2/√17i, 2/√17j और 3/√17। तो ये होता है, इस तरीके से आप लोग को यूनिट वेक्टर मिलता है। आप लोग को बताया मैंने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मॉड ऑफ a बार अपॉन मॉड के अंदर a। तो इस तरीके से निकाला, a बार कुछ इस तरीके से निकाला, और सारी चीजें आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या बोला हुआ है, इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों वेक्टर क्या एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो आप लोग को पता है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। मतलब ए वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b डॉट वेक्टर a, एक ही बात है। उन लोग का बीच का जो एंगल 0 होता है, इसलिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। अब ये होने के बाद क्या होगा दोस्तों, क्या परपेंडिकुलर, दोनों के बीच का एंगल 90 होता है, और 90 cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इस तरीके से ये दोनों 0 हो गए। अब क्या होगा, अब सबसे पहले अपन एलएचएस उठाएंगे। एलएचएस में क्या दिया हम लोग को, a वेक्टर a प्लस वेक्टर b का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको दो बार लिखा जा सकता है, यानी कि इसको कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अब आप लोग को पता है डॉट प्रोडक्ट जो होता है नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस b, यहाँ पर b निकलेगा, b जाएगा a प्लस b के पास। ओके, a जाएगा a डॉट a के पास, और a डॉट b हो जाएगा यहाँ पे, b डॉट a और b डॉट। अब a डॉट a मानेगी क्या, a इसका हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको जब दो चीजें मल्टीप्लाई होंगे तो सिंपली उसका क्या मिलता है, हम लोग को मॉड मिल जाता है, चलेगा। अब यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, और b डॉट b क्या हो जाएगा, b डॉट का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मिल गया हम लोग को a का स्क्वायर, यहाँ पे मिल गया हम लोग को b का स्क्वायर, ये मिल गया हम लोग को एलएचएस। जिस तरीके से अपने एलएचएस को सॉल्व किया उसी तरीके से अपन आरएचएस को भी सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान देना। अब आरएचएस में जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ वेक्टर a माइनस वेक्टर b इसका स्क्वायर है। सेम फंडा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b फर्स्ट ब्रैकेट, वेक्टर a माइनस वेक्टर b सेकंड ब्रैकेट। वेक्टर a को बाहर निकाला, सेकंड ब्रैकेट के ऊपर अटैक करा, माइनस b को बाहर निकाला, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर a डॉट वेक्टर a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस माइनस प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर b, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 माइनस इधर पे क्या आ जाएगा, वेक्टर a का स्क्वायर, यहाँ पे वेक्टर b उसका स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों गायब, तो वेक्टर a वेक्टर b, यह है हमारा आरएचएस। अब एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर हम लोगों ने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। देयरफॉर वेक्टर a प्लस वेक्टर b का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b का स्क्वायर, देयरफॉर वेरीफाइड या फिर प्रूव्ड, जो भी हैंस प्रूव्ड लिखो या वेरीफाइड लिखो, एक ही बात है।
इस तरीके से हमने इस चीज को भी वेरीफाई कर दिया। तो ये यहाँ तक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी सो दैट ऑल रियल एक्स द वेक्टर एक्स सी आई माइनस सी जे और उसके बाद 3k एक्स आई प्लस 2j प्लस 2ck मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोले, देखो रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। अब ध्यान देते इसे कैसे सॉल्व करना है। अब यहां पर देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। बहुत समझने की कोशिश, मतलब बहुत इजी है। इसको सबसे पहले मैं a मान लेता हूं, पहले वाले को एक्स सी आई 6j 3k, ठीक है, और इसको मैं b मान लेता हूं, ठीक है। क्या है, एक्स आई प्लस 2j प्लस 2cxk। सही यहां तक। अब दो वेक्टर्स अपन ने मान लिए, पहले एक्स सी आई 6j और 3k और दूसरा एक्स आई प्लस 2j प्लस 2cxk, ठीक है। अब सबसे पहले अपन क्या निकालने के, उन लोग का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से निकाला जाएगा, एक्स सी आई, ठीक है, मल्टीप्लाई, देखो यहां पर जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ना तो समझने की कोशिश करना। मैं पहले पूरा क्वेश्चन ही लिख लेता, एक्स सी आई माइनस 6j प्लस 3k, ठीक है। यहाँ पे कैप डाल देंगे अपन। सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स आई 2j, उसी के साथ साथ क्या देगा 2cxk। सही है यहां तक, ओके। अब क्या होगा, ध्यान देना दोस्तों, यहां पर जब i इंटू आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आई आएगा, तो यहां पर c बचेगा x, यहां पर बचेगा x स्क्वायर, c बच जाएगा। इसके तो मल्टीप्लाई 6 2 12 हो जाएगा, और यहाँ पर i इंटू आई गायब। उसी के साथ साथ 3 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 3 2 कितना हो गया 6। यहाँ पर कुछ चीज छूट रही है, एक बार चेक कर लो दोस्तों। यहाँ पर 2 है, 6 2 12 सही है, 3 2 6 है, सही है, चलो सही है, एकदम सही है। अब यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर 6 मिल गया और cx मिल जाएगा, और कुछ एक एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो ये मिल गया मेरे को a डॉट बी। इसको थोड़ा सॉर्टेड फॉर्म में लिखते हैं, a डॉट बी एक्स स्क्वायर सी पहला, उसके बाद प्लस 6cx और उसके बाद माइनस 12, ये मिल गया मुझे। अब क्या बोला, ऑब्ट्यूज एंगल, क्या बोला हुआ है, रियल सच दैट इनका जो एंगल कितना होना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 डालता हूं, फॉर ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या दोस्तों, a डॉट बी जो है ना उसकी वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। लेस देन 0 मतलब क्या, लेस देन 0 मतलब होता है नेगेटिव। तो a डॉट बी क्या होता है, 0। कैसे मालूम है आप लोग को, मैं समझाता हूं। अब देखो यहाँ पर a डॉट बी जो होता है वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b और cos थीटा। अब ऑब्ट्यूज एंगल है मतलब क्या, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो आप लोग को पता होगा cos जो थीटा की जो वैल्यू होती है, अगर 90 से बड़ा मतलब थर्ड सेकंड क्वार्टर में लाई करती है, और सेकंड क्वार्टर में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी, मतलब क्या होगी, नेगेटिव होगी ऑब्वियसली। तो cos थीटा क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव, 0 से छोटी होने वाली है। ये क्लियर हो गया। अब 0 से छोटी होगी तो मतलब कि इसकी वैल्यू देखो एक्स स्क्वायर सी, उसके बाद 6cx माइनस 12, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 0 से छोटी होने वाले हैं। अब 12 को दूसरा लेके जाते तो एक्स स्क्वायर सी प्लस 6cx है, 6cx और 12 उधर चला गया, ठीक है। अब आगे क्या, यहां पर हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे कि यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक चीज ये कर सकते हो, उसमें से सी कॉमन निकाल सकते हो, ये कर सकते हो आप लोग। अदरवाइज यहां तक भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा। इसके बाद अपने को थोड़ी चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी। जैसे मैं सी को कॉमन निकालता हूं, सी को जैसे मैं कॉमन निकालूंगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 6x बच जाएगा, ठीक है, और लेस देन यहां पर क्या बच जाएगा 12। सही है, यहां तक सी को कॉमन निकाला। अब यहां पे सी को मैं फिलहाल वैसे ही रख रहा हूं। अब देखो थर्ड टर्म को एडजस्ट कर रहा हूं। थर्ड टर्म आप लोग ने पढ़ा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 और उसका स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो यहां पर प्लस 9 करना पड़ेगा और माइनस 9 करना पड़ेगा, लेस देन 12, ठीक है। सी वैसे ही, एक्स स्क्वायर वैसे ही, 6। अब ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर एक चीज होने वाला है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ये बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 9 वैसे ही लेस देन 12। अब सबको उठा के नीचे लेके चले जाएंगे तो x शुड बी लेस देन x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 9। अब क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार, फाइंड द वैल्यू ऑफ c सो दैट ऑल द रियल x द वेक्टर xci 6j, ये जो भी है वेक्टर, मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो c की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली हुई है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू सारी की सारी रियल होनी चाहिए, अपने को सेटिस्फाई करना है। तो देखो यहाँ पर ये करने के लिए हम लोग को एक कंडीशन पकड़ना पड़ता है। इसमें क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगी इसकी 12 अपॉन x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 9, इसकी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी दोस्तों, जब नीचे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। अब मैं अज्यूम करता हूं जब नीचे क्या होगा, देयरफॉर डिनोमिनेटर मस्ट बी मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम कब होगा,
ये मैक्सिमम कब होगा, जब x प्लस 3 की वैल्यू मैं अज्यूम करता हूं कि वो क्या होगा 10, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहां पर मैं पुट करता हूं तो c शुड बी लेस देन मिनिमम ऑफ, यहां पर क्या जाएगा 12 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 9, और इन्फिनिटी में से 9 अगर सब्सट्रैक्ट भी कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, उसमें कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा मिनिमम ऑफ, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी ही रहेगा और ऊपर क्या 12 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा अपने को, c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, शुड बी लेस देन 0। इस तरीके से हम लोगों ने c की वैल्यू फाइंड कर दी, ऑल रियल वैल्यूज फाइंड कर दी, जो भी क्या होनी चाहिए 0 से छोटी होनी चाहिए। 0 भी नहीं हो सकती दोस्तों, 0 से छोटी ही होगी तभी अपनी वैल्यू क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी गिवन कंडीशन को। तो इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ये कंडीशन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था, और इसके साथ x प्लस 3 की वैल्यू अपन ने इन्फिनिटी जो पुट करी वो इंपॉर्टेंट था, बाकी सब सॉर्टेड है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से समझने की कोशिश करना, एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करना, ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शो दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ पी आई क्यू जे एंड आर के ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हेन p इक्वल टू 2 q इक्वल टू 3 r इक्वल टू 4 इज 9। मतलब क्या, हम लोग को p प्लस q प्लस r इक्वल टू 9 प्रूफ करना है, लेकिन देखो समझने की कोशिश करना है, इसको प्रूफ नहीं करना है, हमें प्रूफ करना है सम, शो दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। अब सबसे पहले लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे प्रोजेक्शन वाला फंडा डालना पड़ेगा। तो मेरे पास मान लेता हूं कि 3D प्लेन में अगर सपोज पकड़ता हूं और यहाँ पे कोई तो भी एक्सिस 3D प्लेन में लाई कर रही है, इसका प्रोजेक्शन लूंगा, ये अगर मान लेता हूं ये एक्स एक्सिस है तो प्रोजेक्शन क्या होगा यहाँ पर, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे कुछ होगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे कुछ होगा y एक्सिस पे, और ये अज्यूम करता हूं मैं z, तो इसका प्रोजेक्शन z पे भी कुछ तो भी होगा। तो प्रोजेक्शन मतलब किस तरीके से निकाला जाता है मैं आप लोग को बता देता हूं। तो देखो मान लो कि प्रोजेक्शन ऑफ, इसको मैं सबसे पहले a मान लेता हूं, लेट a जो है मेरा क्या हो जाएगा pi हो जाएगा, a वेक्टर को मैं pi qj एंड rk अज्यूम कर लेता हूं, चलेगा यहां तक। अब मैं लिखता हूं प्रोजेक्शन ऑफ a और एक्स एक्सिस, कौन से एक्सिस पे निकाल रहा है, एक्स एक्सिस, तो कुछ इस तरीके से निकाला चाहता है, वो होगा वेक्टर i, इसको i से मल्टीप्लाई करना है और i का क्या करना है, मॉड निकाल लेना, बहुत सिंपल होता है। जो भी i है ना उसका मॉड, i मतलब क्या यूनिट, और इसका मॉड निकालेंगे तो क्या, यहाँ पे स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर ही है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर a का क्या वैल्यू है, a है हमारे पास pi है, qj है, ठीक है, और उसके बाद rk है, इसको i से मल्टीप्लाई कर दिया, i से मल्टीप्लाई करेंगे तो p i इंटू आई क्या होगा दोस्तों 1, तो यहाँ पर p मिल जाएगा, i इंटू जे, देखो यहाँ पर j इंटू आई क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर भी 0, q और r को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही होने वाला है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और यहाँ पर देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 भी हो गया 1, तो यहाँ पर सिंपली हमें मिलने वाला सिर्फ और सिर्फ p मिलेगा। सिमिलरली जैसे अपन ने पहले x एक्सिस पे फाइंड किया उसी तरीके से, और p की वैल्यू हमें पता है कितनी दोस्तों 2 है, ठीक है। अब आगे सिमिलरली ठीक है, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस वो क्या हो जाएगा दोस्तों, q हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया किस तरीके से निकाला है, तो q की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4 है, 4 है कि 3 है, 3 है। और प्रोजेक्शन ऑन z एक्सिस वो हो जाएगा हमारे पास 4। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन यहां तक ये रीड कर दो, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन, उसके बाद कॉमा तक सब कुछ भूल जाओ, इज 9, ये निकालना हम लोग, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन इज 9, इसको समझो हम लोग को। तो यहां पर लिखेंगे सम ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है हमारा, देखो एक्स एक्सिस पे आया, वाई एक्सिस पे आया, जेड पे आया, एक्स पे हमारा p, y पे हमारा q, और इनको ऐड करना है p q r को। p की वैल्यू हमारे पास है कितनी 2, q की वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू है 4, ये कितना हो गया 9, तो ये हमें प्रूफ करना था, हम लोग 9 प्रूफ कर दिया। इस तरीके से आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, डिटरमाइन द a एंड b आर ऑर्थोगोनल पैरेलल और नीदर। तो सबसे पहले ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल मतलब दो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। पैरेलल मतलब क्या होता है, एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है। अज्यूम करता है एक वेक्टर a है, उसका स्केलर मल्टीपल मतलब क्या 2 टाइम्स b हो सकता है, या 3 टाइम्स 4 टाइम्स, या फिर 2/3 टाइम्स, कुछ तो भी मल्टीपल होगा, लेकिन उसका मल्टीपल होगा, ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं ध्यान देता हूं, तो सबसे पहले डिटरमाइन वेदर द a और b ऑर्थोगोनल है कि नहीं। अगर मैं मेरे नजरों से ध्यान दूं तो देखो 9 और 6 एंड 4 5 15 और 10 ये कुछ मल्टीपल्स में, तो मैं वेक्टर a लेता हूं, जरा ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, 9i 6j 15k, मैं सब में से पहले -3 को कॉमन निकालता हूं, ये मिल जाएगा 3i 2j
और 3 को माइनस 3 देखो 2j मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे माइनस में आएगा, ठीक है, -2 निकाला तो -2j आ जाएगा, और यहाँ पर -3 कॉमन निकाला तो यहाँ पर भी माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा 3 5 15 के। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे क्या करना है, इनको 6 बनाना है, इसको 4 इसको 10, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, 2 से डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, तो 6i हो जाएगा, ये 4j हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10k हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10k। अब गौर करो तो ये एग्जैक्टली मेरा b है, देखो 6i -4j -10k, तो -3/2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर b हो जाएगा, तो a मेरा कुछ इस तरीके से मिल गया मुझे। कोई डाउट है यहाँ तक? तो मुझे a मिल गया स्केलर मल्टीपल, सीन्स यहाँ पर देखो सीन्स b इज स्केलर मल्टीपल ऑफ, या फिर a इज स्केलर मल्टीपल ऑफ b, ऐसे लिख सकते हो, a इज स्केलर मल्टीपल ऑफ b, therefore scalar multiple of b, therefore a वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b। सिंपल है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया। अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप ऑर्थोगोनल मतलब क्या? अब मान लीजिए दो वेक्टर को अपन डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, और डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद उनकी वैल्यू अगर 0 आ रही है, दैट मींस वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है। तो इसको हम लोग अभी समझते हैं यहाँ पर। अब वेक्टर a वेक्टर b को हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो 2y + 3j - k, ठीक है। मैंने दोनों के एक सम लिए हो, बाकी आप लोग तो बहुत समझदार हो, आप लोग समझ के कर सकते हो बाकी क्वेश्चंस। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 5 से क्या हो जाएगा 10, i × i हो जाएगा 1, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं, जे को मल्टीप्लाई के से मल्टीप्लाई करो, 3 2 से कितना हो जाएगा -6, और ये कितना हो जाएगा -4, क्योंकि मैंने क्या किया 2 5 से 10 कर दिया, i × i क्या हो गया 1, i को j के पास लेंगे तो 0 होने वाला, i को k के पास लेके जाओ 0 होने वाला। अब 3 को लेके जाएंगे इसके पास 0, 3 के उसके पास लेंगे 3 2 6, j × j 1, तो यहाँ पे -6 होगी, यहाँ पर माइनस है, इस तरीके से ये भी हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये चीजें आप लोगों को क्लियर है, मैंने पहले एक्सप्लेन करी थी, मतलब सेम के साथ मल्टीप्लाई तो डिफरेंट के साथ 0 हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 - 6, देखो ये हो जाएगा 10 - 10, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों क्या हुआ दोस्तों, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री है, मतलब दोनों वेक्टर क्या परपेंडिकुलर है। Therefore, vector A and B are orthogonal. ऑर्थोगोनल मतलब क्या, परपेंडिकुलर। समटाइम्स क्या दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे, मतलब क्या पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं, मतलब पैरेलल भी नहीं है, ऑर्थोगोनल भी नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन इसमें का वो टाइप का। थर्ड वन भी आप लोग को शायद पैरेलल मिल जाए, तो आप लोग ट्राई करना, होप सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आप लोग को। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द एंगल P ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are P0 1 -2 3 1 4 and R is what 5 7 1। ठीक है, ट्राइंगल सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, ये मेरा ट्राइंगल है, अलग कलर से थोड़ा डिनोट किया जाए, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ P, यहाँ पर Q लिखता हूँ, यहाँ पर R लिखता हूँ, ठीक है, चलेगा। ओके, मुझे इनके बीच का एंगल निकालना है, तो मैं मान लेता हूँ ये मेरा PQ है, मेरा PR है, तो PQ को मैं अज्यूम करता हूँ वेक्टर A, और PR को अज्यूम नहीं, वेक्टर A से डिनोट करना है, पूरा PQ अज्यूम करते हैं अपन। अब इन दोनों के बीच का हम लोग क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने का फंडा एकदम सिंपल है, सबसे पहले आप लोग निकालोगे PQ, ठीक है, उसके बाद निकालोगे PR, स्टेप बता रहा हूँ। उसके बाद आप लोग निकालो एंगल कॉस थीटा निकालना है, तो आप लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है, PQ डॉट PR अपॉन मॉड में PQ डॉट मॉड में PR। ये फाइंड आउट कर सकते हो, ये जैसे आप लोग फाइंड आउट करोगे आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस इतना फाइंड आउट करना है। सबसे पहले PQ निकालते हैं। अब PQ निकालना है तो बहुत इजी, सबसे पहले अपन P के पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो P मेरा क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, यानी कि 0i -j फिर +j उसके -2k। Q का पोजीशन वेक्टर निकालता हूँ, क्या आ जाएगा 3i +j +4k। R का पोजीशन वेक्टर निकालता हूँ 5i 7j क्या 7j उसके बाद +k। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है, i j के टर्म में आ गया। फिर से देख लो एक बार, क्या है 0i +j -2k, 3i +j +4k, 5i +7k +k, 5i +7k 7j +k। समझ में आ गया। अब सबसे पहले अपन निकालेंगे PQ। तो PQ क्या होगा दोस्तों, देखो PQ होगा Q - P। अब Q क्या है 3i +j +4k माइनस P की वैल्यू कितनी है 0i +j -2k। तो मेरे हिसाब से पहले में कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा हम लोग को, तो ये मेरे को समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये J और J दोनों भी क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0j, कैसे देखो ध्यान देना आप लोग, ये 1 है ये भी 1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 4 माइनस देखो ये माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6k,
मेरे हिसाब से ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। तो मैंने पी क्यू फाइंड आउट कर लिया। जैसे पी क्यू फाइंड आउट किया उसी तरीके से आप लोग क्या फाइंड करना है, पी क्यू के बाद क्या फाइंड करना है, पी आर। अब पी आर मैं डायरेक्टली निकालता हूं, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पी आर मतलब क्या, आर माइनस पी, समझ में आ गया। तो 5 माइनस 0 करेंगे तो 5 आएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 7 माइनस जे करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 जे हो जाएगा। और लास्ट में -1 माइनस माइनस प्लस, देखो यहाँ 1 है और माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, +3 की कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। तो पी आर भी आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आगे कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो पी आर निकाल लिया, पी क्यू निकाल लिया। आप क्या निकालेंगे, पी आर मल्टीप्लाई बाय पी क्यू निकालेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर 3i 0j 6k, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5i 6j 3k के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 से कितना हो जाएगा 15, तो यहां पर मिल जाएगा 15i, i इंटू आई 1 हो गया। ये हो जाएगा 0 0 मल्टीप्लाई बाय 6 वॉट 0 और 6 मल्टीप्लाई बाय 3 वॉट 18। 15 प्लस 18 कितना, 15 कितना हो गया 30 और 30 प्लस कितना 33 हो गया। तो ये मुझे मिल गया पी आर डॉट पी क्यू की वैल्यू मिल गई मुझे 33। सही है यहाँ तक। अब हम लोग निकालेंगे इन लोग का मॉड सेपरेटली। कैसे, मॉड ऑफ पी आर सबसे पहले निकालेंगे। आप लोग को पता है ये कैसे निकालते हैं, √3 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर और लास्ट में क्या 6 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 9 और 36 कितना हो जाएगा, 9 सॉरी यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया मैंने गलती से शायद, ये इसको मैं थोड़ा सा गायब करके यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ वापस से। ओके 3 का स्क्वायर 9 कितना हो गया, रूट के अंदर 45। इसको मैं रूट के अंदर 45 ही रखता हूँ फिलहाल के लिए, नहीं तो फिर देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। 9 5 45 भी कर सकते हो, 9 इंटू 5 यानी कितना, कुछ तो भी गड़बड़ है दोस्तों, एक बार मैं चेक कर लूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरे को स्टेप कंप्लीट करने के बाद चेक करते हैं। 3√5 लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, जैसे पी आर निकाला उसी तरीके से मैं क्या निकालूंगा, पी क्यू का भी मॉड निकाल लूंगा। अब मुझे पता चल गया कैसे निकालना है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 से कितना हो गया 9। ठीक है, अब 25 प्लस 9 देखो यहाँ पे 36 45 45 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 45 प्लस 25 50 50 प्लस 70 हो गया 70। एक बार चेक कर लेते हैं अपन ने कुछ तो भी गड़बड़ नहीं किया हुआ। एक बार आप लोग भी मिला लो, आपके आंसर्स एकदम सही तरीके से आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को कुछ इस तरीके से क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन चल रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को मिला लो फटाफट से, कुछ तो भी गड़बड़ नहीं हुई है दोस्तों। 7 में सबसे पहले अपन ने क्या निकाला, पी क्यू कितना है हमारे पास 3i प्लस 2j आया दोस्तों, प्लस 6 क्या आया, एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ तो भी पॉइंट पे अपन ने मिस्टेक करा हुआ है। फिर पॉइंट हमारे पास क्या है, यस -1 है वो एक्चुअल में। क्वेश्चन में जरा गौर कर, एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, क्वेश्चन में गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखना, यहाँ पर पॉइंट अपन ने पी के जो पॉइंट्स लिए हुए वो क्या लिए हुए, 0 -1 -2 है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग का एक छोटा सा मिस्टेक है, उसको अपन करेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये क्या हो गया -1। अब ध्यान दो, तो यहाँ पर भी ये भी क्या हो गया -1, तो ये क्या हो जाएगा सिंपल सा -1। तो यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ किसके साथ, माइनस के साथ। तो इसको मैं जरा हटाता हूँ, यहाँ से कहा गया, ओके यहाँ से गायब करा इस चीज को, तो ये -j हो गया। ठीक है, ओके ये नहीं होगा दोस्तों, ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट कौन सा, ये वाला, इसको गायब करते हैं यहाँ से, ये यहाँ पर से यहाँ पे आ गया। ओके, और ये पार्ट हो जाएगा आप लोग का 2, 0 ना होते हुए क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 2, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज को भी आप लोग को ध्यान में रखना, ये क्या हो गया, कितना हो गया 2। अब ये 2 हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर भी क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर भी चेंजेस करने पड़ेंगे अपने को। कैसे, यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है 0i प्लस j लिखा हुआ है, तो इसको मुझे यहाँ से गायब करना पड़ेगा, इसको क्या लिखना पड़ेगा माइनस। तो यहाँ पर ये भी होगा, जब ये चेंज होगा दोस्तों तो ऑब्वियसली ये भी चेंज होगा। तो देखो 7 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर कितना आने वाला 8 आने वाला, तो इसको मैं 8 कर दूंगा। चलो मैं इसको भी थोड़ा सही कर देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं यहाँ से गायब करके इसको भी क्या कन्वर्ट कर देता हूँ, 8 लिख देता हूँ। आपसे एक बार देख लो, पी क्यू मेरे पास कितना आया, पी क्यू मेरे पास कितना है, पी क्यू मेरे पास आया दोस्तों 3i प्लस 2j प्लस 6k, और पी आर मेरे पास आया 5i प्लस 8j प्लस 3k। ठीक है, अब वहां पर अपने को 2 लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ और बाकी सारी चीजों को मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। कभी कभी आप लोग से भी सेम चीजें हो सकती है, तो इस चीज पे अपने को गौर करना है, क्वेश्चन पे बराबर ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर, यहाँ पे मिल जाएगा अपने को 2 का स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 36 कितना होगा 49, और 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, तो यहाँ पे आ गया 7। सही चल रहे हैं अपन अभी। अब यहाँ पर भी आ जाते हैं, यहाँ पर 8 आएगा, कहाँ पे, यहाँ पर 8 आएगा, और 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो अकॉर्डिंगली सारी चीजें चेंज करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अपन 64 और यहाँ पे लिखते हैं 9, एडअप करते हैं।
अब ये कितना हो जाएगा, देखो 5 + 4 9, 9 9 जा 18, 1 8 18, 1 यहाँ पे ये कितना आ गया 6, 6 2 8 1 9। एक बार चेक कर लो, सही है, एकदम सॉर्टेड है। कितना आ गया अपने पास वो आंसर, पी आर की वैल्यू आ गई 98, सही है। चलो अब 98 को अपने को पता है किस तरीके से लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट को थोड़ा छोटा करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ 98। अब 98 को मैं लिख सकता हूँ 49 × 2, ओके, और 49 किसका स्क्वायर रूट 7, 7√2 आ गया हमारा पी क्यू। ये पी क्यू मिल गया हम लोग को। अब हमें निकालना है कि एक्यूट दोनों के बीच का एंगल, मतलब पी एंगल निकालना, दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो वेक्टर के बीच का एंगल अपन ने अज्यूम किया cos थीटा, मतलब थीटा अज्यूम किया, वो कैसे मिलेगा हमें, वेक्टर पी क्यू वेक्टर पी आर अपन मॉड में पी क्यू मॉड में पी आर, ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये यहां तक ओके। अब इसकी वैल्यू अपन ने किस तरीके से निकाली, ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पे अपन ने निकाली हुई है कितनी है। अब यहाँ पर भी चेंजेस था दोस्तों, तो इसको अपन ने चेंज ही नहीं किया, इसको भी अपन चेंज कर लेते हैं। कैसे, यहाँ पर अपने पास क्या है दोस्तों 2 है, और यहाँ पे अपने पास क्या 8 है। इसको मैं जरा साइड में लेके इसको रफ करके इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। एक बार रुको, इसको मैं जरा चेंज कर देता हूँ। चलो फिर फटाफट से इसको भी चेंज करते हैं। यहाँ पर क्या जगह 3 5 = 15, और यहाँ पे कितना दोस्तों 2 है, और यहाँ पे कितना 8, 2 8 = 16, और 6 3 = 18, ठीक है। अब इन लोगों को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा, यहाँ पर 2 3 बड़ा है, 15 15 + 4 = 49, ठीक है, 49 हो गया। 45 + 4 = 49, ठीक है, चलेगा, 49 आ गया। अब यहाँ पे चेंजेस करते हैं, ये मिल गया मुझे 49, ये मिल गया मुझे 7, और ये मिल गया मुझे 7√2, 7 7 = 49, 7 7 कैंसिल, बच गया 1/√2 आ गया। अब cos की कौन सी वैल्यू 1/√2 होती है, याद करो फटाफट से, cos 30, cos 60 या फिर cos 30 60 में से कोई तो होता है, ठीक है। तो 1/√2 या 45 पे भी होता है, ये 45 आ जाए तो cos 45 या cos π/4, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। cos cos कैंसिल, यहाँ पे क्या बच जाएगा 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 45, इस तरीके से हमने इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। छोटा सा एक मिस्टेक था क्वेश्चन में ही, जो अपन ने गड़बड़ करा हुआ था, उसके वजह से पूरा आंसर रॉन्ग हो रहा था। तो इसके ऊपर आप लोग को एग्जाम में भी ध्यान देना, ठीक है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूफ बाय वेक्टर मेथड एंगल सबटेंड ऑन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल। इसको अपन देखते हैं फटाफट से, इसको समझते हैं। राइट एंगल मतलब क्या, दो ऐसे वेक्टर फाइंड आउट करो जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या ना हो, दोनों को क्या करें मल्टीप्लाई के डॉट प्रोडक्ट ले तो 0 आ जाए। तो अपन निकालते हैं, सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, उसका सेमी सर्कल वाला पार्ट पकड़ेंगे। तो यहाँ पर अपन एक डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं, एक डायमीटर लेता हूं मैं, ये मेरा हो गया डायमीटर, ठीक है। अब उसके ऊपर एक पॉइंट में कंसीडर कर लेता हूँ P, यहाँ पर P लिख देता हूँ और इसको ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है, और इसका सेंटर जो पार्ट है वो क्या है C है। अब देखो यहाँ पर गौर करना, अगर मैं इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अब मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ दोस्तों, अभी इतनी सारी चीजें ज्वाइन करी है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में से इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो इसको मैं A पकड़ता हूँ। अब देखो ये पार्ट डायमीटर है, डायमीटर की चीजें क्या होती है, दोनों भी साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये A है, तो ये इसके उल्टे डायरेक्शन में जाता है, तो ये क्या हो जाएगा -A हो जाएगा, गेटिंग और नॉट, ठीक है, ओके। अब उसी तरीके से यहाँ पर हमें किससे मतलब होना चाहिए दोस्तों, AP से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, PA लेंगे इसको, और इसको अपन PP ले लेंगे, ठीक है। एरो का डायरेक्शन नीचे की तरफ BP, ठीक है, जो भी है। और ये ऐसे चला गया, और ये भी यहाँ से स्टार्ट हो गया, ऐसे चला गया। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या क्या चीजें कंसिडर करी है। लेट ए सर्कल हैविंग डायमीटर AB, having diameter AB and P be the any point on it, ठीक है। P कोई भी पॉइंट है उसके ऊपर। अपन ने क्या अज्यूम करना है, इसको अपन ने R अज्यूम करना, वेक्टर R, ठीक है। क्या अज्यूम करना R, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन ने जो अजम्पशन किया उसके हिसाब से अपन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर PA.PB की वैल्यू अगर हमारी क्या आ रही है 0 आ रही है, दैट मींस हम लोग का आंसर क्या होने वाला है, एकदम सॉर्टेड होने वाला है, वो 90 डिग्री होने वाला है। PA.PB अगर हम लोग को क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, मतलब क्या दोनों भी परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अपन अज्यूम करते हैं CB को मैं अज्यूम करता हूं वेक्टर CB को मैं अज्यूम करता हूं वेक्टर A। उसी तरीके से CB के बाद CA, AC मेरा वेक्टर A होगा, लेकिन वो उल्टे डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा CA जो होगा मेरा क्या हो जाएगा माइनस वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा PC जो है PC वो क्या हो जाएगा मेरा वेक्टर C, कितना हो जाएगा R हो जाएगा, यहाँ पर वेक्टर R लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें सॉर्टेड, एक बार चेक कर लो दोस्तों, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये सारी चीजें मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर है, ओके। अब अपन बाकी सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, PA निकालेंगे, PA वेक्टर PA। अब PA कैसे मिलेगा, देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन,
ट्रायंगल क्या बोलता है, एक पॉइंट स्टार्ट करो दूसरे पॉइंट पे एंड करो, तो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जाएगा, तो पी सी सॉरी ये क्या है, ओ लिखते हैं इसको, तो पी ओ प्लस ओ ए, तो यहां पर क्या जाएगा पी ए प्लस ओ ए हो जाएगा। अब पी ए मेरा जो है वो आर है और ओ ए मेरे पास क्या दोस्तों माइनस ए है, तो पी ए मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आर माइनस ए, पी आ गया मेरे पास। अब दूसरा निकालते हैं, पी के बाद कौन निकालेंगे, पी बी, ठीक है। पी बी कैसे मिलेगा, सेम तरीके से पी ओ माइनस ओ ए, ठीक है, पी ए प्लस ओ बी मिल जाएगा। ये कितना मेरे पास आर है, ये मेरे पास ए है, तो कुछ इस तरीके से मुझे मिल गया। अब मैं इन लोगों का डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं, तो पी ए डॉट पी बी कैसे मिलेगा, आर माइनस ए आर प्लस ए, ठीक है। अब एक आर में बाहर निकालता हूं, इस ब्रैकेट के पास लेके जाता हूं और यहां से ए लेके जाता हूं यहां पे दूसरे ब्रैकेट के पास, सही है यहां तक। अब आर एंट्री करेगा आर के पास, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मॉड ऑफ आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आर डॉट ए, ये क्या हो जाएगा ए डॉट आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, सही है यहाँ तक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे माइनस है, तो इस चीज की गड़बड़ की वजह से आप लोग सब मिस कर देते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा ये भी माइनस में, डॉटेड। अब देखो आर डॉट ए लो या ए डॉट आर लो, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, तो इन दोनों क्या हो जाएंगे जीरो, तो आर का स्क्वायर माइनस मॉड में ए का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे रीजन क्या डालना है, आर डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट आर, दोनों क्या है इक्वल है, सही है यहाँ तक। अब दोनों इक्वल है, दैट मींस अब देखो यहाँ पर एक और चीज, अब आप लोग की देखो ओ ए जितना होगा उतना ही वैल्यू ओपी का भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मॉड के अंदर आ रहा है। आप लोगों को पता है, अब देखो क्योंकि दोनों भी क्या रेडियस है, तो मॉड ऑफ ओपी, यहाँ पे देखो मॉड ऑफ ओपी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ओ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ओबी। मॉड निकाल के देखेंगे तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर ये देखो ये क्या है मेरा मॉड ऑफ ओपी है, ये मेरा मॉड ऑफ ओ है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। दोनों इक्वल है, दैट मीन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। दैट मीन हमें क्या समझ में आया, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो रहा है दोस्तों, जीरो हो रहा है, क्योंकि रेडियस है दोनों भी इस तरीके से दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब क्या, जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो हो रहा है, दैट मीन दोनों भी क्या है परपेंडिकुलर, देयरफॉर पी ए इज परपेंडिकुलर टू पी बी। और लास्ट में स्टेटमेंट एंगल सबटेंडेड, देखो एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज द राइट एंगल, बस वही लिखना है आप लोग को, गॉट इट, सही है, ठीक है। चलो इस तरीके से आपने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और आप लोग को आंसर आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मेन क्वेश्चन जो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज वाले हैं वो यहां से स्टार्ट होते हैं। तो देखो इफ ए वेक्टर हैज अ डायरेक्शन एंगल्स 45 डिग्री 60 डिग्री फाइंड द थर्ड एंगल। तो आप लोग को पता है अल्फा हम लोग को दिया 45 डिग्री अज्यूम करते हैं और बीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, गैमा फाइंड आउट करना है। वी नो द रिलेशन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। अब ये सब क्या है, ये क्या होता है 1 होता है। एल कैसे निकलेगा दोस्तों, आप लोग को पता है एल इज व्हाट कॉस अल्फा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब कॉस 45, कॉस स्क्वायर 45, ये कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 60 और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा, ये अपने को पता नहीं है। कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होगा 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है तो इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो 1/2 का स्क्वायर हो 1/2, ये हो गया 1/4 हो गया, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। सबको वहां पे भेज देंगे तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 - 1/2 - 1/4। पहले 1/2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 1 - 1/2 1/2 1/4, ये हो गया कॉस स्क्वायर गामा। अब इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कुछ इस तरीके से मिल गई, बेस सेम करते हैं 2/4 - 1/4, ये भी मुझे कितना मिल गया 1/4, ठीक है। ये आ गया आप लोग को 1/4। अब क्या, अब देखो स्क्वायर रूट लेंगे, दो वैल्यूज मिलेंगे, कॉस स्क्वायर गामा किसको स्क्वायर रूट लेते हैं, क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1/2 मिलेगा। अब मतलब पहला प्लस वाला वैल्यू मिल गया और दूसरा क्या मिल गया, और कॉस गामा इज इक्वल टू -1/2। तो कॉस की दो वैल्यूज ले सकते हैं, पहला प्लस दूसरा माइनस। अब प्लस वाला जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो बड़े ही सिंपल तरीके से हम लोग को मिल गया, कॉस गामा इज इक्वल टू कॉस 1/2 किस पे होता है दोस्तों 60 पे होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60, यानी गामा की वैल्यू पहले हमें मिल सकती है 60 मिल सकती है। और क्या हो सकता है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं अपन, नेगेटिव कब होगा, तो पहले नेगेटिव को ऐसे ही रखते हैं, ये हो जाएगा कॉस 60 यानी कितना, तो इसको और अपन ये भी लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल टू π/3 लिख सकते हैं, तो π/3 में लिख सकते हो, तो यहाँ पर भी π/3 ही लिखता हूं मैं, π/3 यानी कि 60 होता है, राइट। अब नेगेटिव को अंदर खींचना होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री मारना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट बोले तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस नेगेटिव होता है।
अब सेकंड करना मतलब क्या, पाई माइनस थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई माइनस थीटा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, ब्रैकेट में क्या पाई माइनस पाई बाय 3। अब 3 वन 3, 3 माइनस 1 कितना, 2 पाई बाय 3, कॉस 2 पाई बाय 3, ये हो गया कॉस गामा की वैल्यू। तो गामा की वैल्यू कितनी जगह 2 पाई बाय 3। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को दो एंगल्स मिला, पहला मिला पाई बाय 3, दूसरा मिला पाई बाय 2 पाई बाय 3। तो ये हो गया आप लोगों को गामा की वैल्यू, और यही अपने को क्वेश्चन में फाइंड आउट करने बोला गया था। ठीक है, कर लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लाइन हैज डीआरएस यानी डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अपने को दिया 4 माइनस 12 18, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना मतलब एल एम और एन फाइंड आउट करना है, यानी cos अल्फा cos बीटा cos गामा फाइंड आउट करना है। वी नो द रिलेशन L इज इक्वल्स टू व्हाट, लैम्डा टाइम्स A। ठीक है, ऐसा था। ओके चलो देखते हैं, लैम्डा टाइम्स A, m इज इक्वल्स टू व्हाट, लैम्डा टाइम्स B, एंड n इज इक्वल्स टू व्हाट, लैम्डा टाइम्स C। ठीक है, सबसे पहले a लैम्डा निकाल लेते हैं। लैम्डा हमें पता क्या होता है, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब a b c के मेरा डायरेक्शन रेशियोज है। हमारे पास a b c की वैल्यू दी हुई, a हमारे पास 4 है, b की वैल्यू -12 है, एंड c की वैल्यू कितनी 18 है। वो निकाल लेते हैं पहले, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट a की वैल्यू कितनी दोस्तों, a कहाँ गया दोस्तों, a इज व्हाट 4 का स्क्वायर, 12 माइनस के साथ 12 का स्क्वायर, और ये कितना है 18 का स्क्वायर। गॉट इट। तो प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 144, एंड 18 का स्क्वायर होता है 318, यानी कि कितना हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 4 8 32, 324 होता है। ठीक है, कितना होगा 324। अब इनको ऐड करते हैं एक बार, देखते क्या आ रहा है। 16 प्लस 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, 10 प्लस 4 14 हो गया, 1 यहाँ पे 1 और 4 कितना हो गया 5, 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 और 8 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 3 और 1 कितना हो गया 4, 484 स्क्वायर होता है 22 का, तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1/22 आ गया। ये मुझे मिल गया लैम्बडा। ठीक है, लैम्बडा मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे एल इज इक्वल्स टू व्हाट, लैम्बडा टाइम्स ए की वैल्यू है 4 अपॉन कितना 4/22, लेकिन प्लस माइनस में तो दो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी दोस्तों, प्लस माइनस 2/11, एल मिल गया। अब एल की वैल्यू मिलने के बाद एम निकालेंगे। अब हमारे पास ये कितना दोस्तों, यहाँ पे प्लस माइनस है, ये कितना हमारे पास 12 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 22, इसका साइन ही उल्टा हो जाएगा माइनस प्लस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12/22 यानी 6/11। ठीक है, एम भी मिल गया हम लोग को। तीसरा हमारे पास है 18, एन कितना है 18/22, लेकिन प्लस माइनस मिलेगा, तो एन की वैल्यू कितनी मिल गई 9/11। तो हमारे पास DCS डायरेक्शन कोसाइंस जो मिले वो क्या मिल गया 2/11, 6/11 विद नेगेटिव साइन, एंड 9/11 विद पॉजिटिव साइन, और 2/11 6/11 इधर पर साइन उल्टा कर देना बस, माइनस प्लस माइनस। तो इस तरीके से आप लोग को डायरेक्शन कोसाइंस भी मिल गया, तेरा डायरेक्शन कोसाइन, और आप लोग को वही फाइंड आउट करना था और कुछ फाइंड आउट ही नहीं करना था। तो बहुत सिंपल तरीके से आप लोग को ये भी सॉल्व कर रहे हैं आ गया। अब DRS ऑफ AB आर -2 to 11, इफ A दिया हुआ है और लेंथ ऑफ AB दिया हुआ है, फाइंड B बोला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले DRS दे, सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करते हैं। अब इस टाइम पे हम लोग थोड़ा शॉर्टकट लगाएंगे, L इज इक्वल्स टू व्हाट -2 अपॉन अंडर रूट, प्लस माइनस भी डाल के रखते हैं यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 11 क्या है 1 है कि 11 है 1 है, 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 हो गया, 8 प्लस 1 9 हो गया, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 3। तो यहाँ पे प्लस माइनस -2/3 मिल गया। एल आ गया। अब एम निकालता है, एम की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एम की वैल्यू मिल जाएगी सेम तरीके से प्लस माइनस, यहाँ पर कितना दोस्तों 2 अपॉन अंडर रूट, सेम चीज है 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इन लोगों को ऐड करेंगे, अगेन क्या मिल जाएगा प्लस माइनस 2/3। लास्ट में एन क्या हमारे पास 1 अपॉन प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, उसके बाद 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना मिल जाएगा, ये भी अगर हम लोग को कितना मिल जाएगा 1/3 मिल जाएगा विद प्लस माइनस। तो एल आ गया, एल आ गया, एम आ गया और एन भी आ गया, दो वैल्यूज आ गए, दो वैल्यूज। हमें क्या निकालना, हमें पॉइंट्स दिया हुआ है A 4 1 5 और B लेंथ दिया हुआ है। तो ये बहुत सिंपल चीज होती है। अगर हम लोग को क्या निकालना है, B के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो B का कोऑर्डिनेट क्या होगा दोस्तों, मालूम है B होगा हमारे पास, मान लो मैं B के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूं, अपने को मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B वो होगा, देखो सिंपल समझना, कोऑर्डिनेट ऑफ A प्लस व्हाट, प्लस DCS डायरेक्शन कोसाइंस
मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ये होगा। समझ में आया चीज? तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस अपन ने तीनों निकाल लिए हुए, हमारे पास क्या डिस्टेंस हमें दिए हुए 6 और हम लोग को बी कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, कौन सा? एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से। तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे कैसे? सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट ये मिल जाएगा हम लोग को सिंपल सा। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ ये क्या है? 4 है। उसके बाद क्या आ जाएगा? प्लस। डायरेक्शन कोसाइन क्या हमारे पास? देखो प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग दो वैल्यूज लेके सॉल्व करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लस माइनस और यहाँ पर -2/3 और यहाँ पे लिखता हूँ 6। ठीक है, तो 4 प्लस माइनस -2 अपॉन, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 1 3 2 सा, यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? प्लस माइनस 2 2 सा कितना मिल जाएगा? -4। ठीक है यहाँ तक। अब दो वैल्यूज क्या मिलेंगे? तो एक्स कोऑर्डिनेट पहली वैल्यू, ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं ये कैसे करना है अभी मेरे हिसाब से। तो पहला होगा 4 प्लस माइनस में 4 और 4 माइनस माइनस में 4। ये कितना? 4 माइनस 4 कितना हो गया? 0। और ये कितना हो जाएगा? -4 8। तो ये पहली वैल्यू होगी 4 0 और 8। एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया। उसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं। वाई कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा हम लोग को? ध्यान देना, यहाँ पर क्या वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पर क्या -2/3 टाइम्स। अब यहाँ पे -2/3 नहीं, यहाँ पर आएगा हमारा n आएगा। क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर देखना y कोऑर्डिनेट के लिए हमारा क्या आएगा? इसके लिए हमारे पास l, इसके लिए हमारे पास आएगा m। क्या आएगा? m। ये था l। अब m को देखो, ये क्या सिंपली 2/3 ही है। डायरेक्टली यहाँ पर लिखो 2/3 और डिस्टेंस कितना है? 6 है। क्या आंसर कितना मिल जाएगा? दो वैल्यूज मिलेंगे। पहला मिलेगा 1 प्लस 2 2 4 और 1 माइनस 4, 1 प्लस 4 5 और 1 माइनस 4 -3 हो जाएगा। सही यहाँ तक। अब z कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा? सेम तरीके से z कोऑर्डिनेट हमारे पास 5 प्लस माइनस 1/3 टाइम्स ऑफ 6, 3 2 सा, तो 5 + 2 इज व्हाट? 7 और 5 - 2 इज व्हाट? 3। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से आगे। कोऑर्डिनेट ऑफ आप लोग समझ गए यहाँ पे क्या लिखना है। कोऑर्डिनेट ऑफ b पहला मिलेगा अपने को 0 1 और 0 5 और 7 और क्या मिल सकता है? और 8 -3 3। ये कोऑर्डिनेट आप लोग को मिल सकते हैं क्योंकि बोथ डायरेक्शन में उसने पकड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या मिल गया? कोऑर्डिनेट ऑफ बी मिल गया। बहुत सिंपल तरीके से आप लोग को आंसर समझ में आ गया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग ट्राई करिएगा कैसे करना है। देखो पहले सबसे पहले हम लोग को दो इक्वेशन दिया हुआ है, 5l + m + 3n और इसको इक्वल टू 0 लिखा हुआ। दूसरा दिया हुआ अपने को 5mn - 2nl + 6lm इक्वल टू 0। अब सबसे शॉर्टेड फॉर्म ये दिख रहा है, तो इसको मैं m को उधर रखता हूँ, बाकी सबको वहां पे खींच लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा? -3n - 5l हो जाएगा। इसको पकड़ो इक्वेशन नंबर, इसको पकड़ो 1, इसको पकड़ो 2, इसको डाल दो 3। तो थर्ड को अपन फर्स्ट में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ तो फॉर्मेट मिलेगा। उसके बाद उसको सेकंड फर्स्ट वाले में वापस पुट करेंगे, तो तीनों के बीच में एक रिलेशन मिलेगा। उस रिलेशन को फाइंड आउट करना, उसकी मदद से आप लोग को ABC मिलेगा और ABC के हेल्प से आपको बाकी सारी चीजें मिल जाएगी। तो यहाँ आप लोग को ये चीज करनी है। इसके बाद आप लोग ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन, जो भी है ये आप लोग ट्राई करिएगा। ये आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो यहीं तक था अपना इस क्वेश्चन, यहीं तक अपन को आज लेने थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने डील करे हुए। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन में अभी भी डाउट मेरे सबसे होगा, फिर भी आप लोग उन डाउट को क्लियर कर सकते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पे आप लोग आपके डाउट क्लियर करके ले सकते हैं। तो आपके डाउट मेरे साथ वहाँ पे शेयर करिए और मैं वहाँ पर क्लियर करके दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, तो होप ये वीडियोस और होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आए हैं तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपन कह देंगे इसके आगे का पार्ट, यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय।